वोकैबुलरी नहीं तो सिलेक्शन नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धवन और मैं बात कर रहा हूँ वोकैबुलरी सेशन की। आज मेरे पास टॉपिक है इडियम फ्रेजेस। इस पे मैं 4 छोटे छोटे वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ। ये मेरा 5वां वीडियो है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। दोस्तों, आज मैं अगले इडियम पर हूँ जिसको कहते हैं बैक सीट ड्राइविंग। बैक पीछे, सीट पर बैठकर ड्राइविंग करना। अर्थात कई बार आपने देखा होगा, कई लोग हैं जो पीछे से बैठ के ड्राइवर को मशवरा देते रहते हैं, सलाह देते रहते हैं, इधर मोड़ लो उधर मोड़ लो, जबकि सारी जिम्मेदारियां उस ड्राइवर के हाथ में होती हैं। इसका जो भावार्थ निकल के आता है वो निकलता है टू ऑफर एडवाइस विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अर्थात बिना जिम्मेदारियों के दूसरों को सलाह देना। इसके बाद अगला मेरे पास जो इडियम है, टू बाइट वंस लिप्स, होठ को काटना। शाब्दिक अर्थ है होठ को काटना। जब दोस्तों कई बार आपने देखा होगा साउथ में जब लोगों को गुस्सा आता है तो वो ऐसे करके गुस्सा जाहिर करते हैं। तो ये गुस्सा जाहिर करने का एक तरीका है। सो टू बी एंग्री, नाराज़ होना, टू बी एंग्री। इसके बाद मेरा अगला इडियम है टू बी डाई हार्ड। दोस्तों, डाई माने मरना, हार्ड माने मुश्किल से। जैसे आपने देखा होगा तमाम बॉलीवुड हॉलीवुड मूवीज़ होती हैं जिनमें विलेन बड़ी मुश्किल से मरता है। इसका क्या मतलब है? डाई हार्ड, आपने सुना होगा, मैं तुम्हारा डाई हार्ड फैन हूँ। डाई हार्ड मीनिंग जिद्दी, बहुत ज़्यादा। एक्चुअली इसको स्टबन कह सकते हैं। हमारी एक पोलैंड में कहावत है कि ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, पुरानी आदतें बदलती नहीं हैं। दोस्तों, कई बार इस तरह से आप जैसा देख रहे हो, ये डाई हार्ड हॉलीवुड में एक मूवी है जिसका फ़ोटो मैं यहाँ दे रहा हूँ, और ऊपर देखिए क्वेश्चन भी इस तरह से आ जाता है डाई हार्ड का क्या मीनिंग है, और जिसमें होगा नॉट विलिंग टू चेंज, ऐसा व्यक्ति जो बदलने वाला नहीं है, जो बदलना नहीं चाहता है, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं डाई हार्ड। इसे क्या कहते हैं? डाई हार्ड। चलिए, इसके बाद मेरा अगला इडियम है टू बरी द हैचेट। बरी मीनिंग दफनाना। बरी मीनिंग दफनाना होता है, गाड़ना होता है। हैचेट मीनिंग कुल्हाड़ी। आप देख सकते हो कोने में आपको एक कुल्हाड़ी नज़र आ रही होगी। बरी द हैचेट, कुल्हाड़ी दफनाना। दोस्तों, क्या मतलब है इसका? दोस्तों, कुल्हाड़ी एक हथियार होता है जिससे लोग पुराने ज़माने से ही लड़ते आ रहे हैं। बाइकिंग्स का तो हथियार ही कुल्हाड़ी था। अगर वो उसे दफना रहे हैं, इसका मतलब है हथियारों को गाड़ रहे हैं और दोबारा से शांति स्थापित कर रहे हैं, दोस्त बन रहे हैं। एग्जैक्टली दोस्तों, इसका मीनिंग होता है टू बिकम फ्रेंड, टू बी काम अगेन। यहाँ इस फोटो में आप देख सकते हो एक शी जिनपिंग हैं चाइना के और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे हैं। वो आपस में कुल्हाड़ी दफना रहे हैं। इसका मतलब है वो दोबारा से दोस्त बन रहे हैं। इसके बाद मेरा अगला इडियम है टू बिल्ड द कैसल इन द एयर। हवा में महल बनाना। दोस्तों, हवा में कभी महल नहीं बनता। इसका मतलब होता है हवाई बातें करना। ये हमारी हिंदी का भी मुहावरा है। इसका मतलब हो गया एक्चुअली टू मेक इमेजिनरी स्कीम्स, टू मेक इमेजिनरी प्लान्स। अगर आप इमेजिनरी प्लान बना रहे हो, इमेजिनरी स्कीम बना रहे हो, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टू बिल्ड कैसल्स। कैसल माने महल, किले, इन द एयर माने हवा में। तो हवाई किले बनाना अर्थात कोई कल्पना करना जो संभव ना हो। इसके बाद मेरे पास अगला इडियम है बैक आउट ऑफ समथिंग। अगर दोस्तों किसी भी काम से आप बैकआउट करते हो, इसका मतलब है आप उसमें अग्री नहीं करते, आप जो एग्री किया था उसको नहीं करते। तो अपने आप को किसी चीज़ से विड्रॉ कर लेना, या किस चीज यू चूज़ नॉट टू डू समथिंग दैट वाज एग्रीड। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा राज्यसभा में या सांसद में बहुत सारे हमारे एमपीज़ हैं जो बैकआउट कर देते हैं सदन में। इसका मतलब है वो पूरा भाग नहीं लेते, हिस्सा नहीं लेते, पीछे हट जाते हैं। इसके बाद मेरे पास जो अगला इडियम है बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न माने जलाना, मिडनाइट मध्य रात्रि, ऑयल माने तेल। दोस्तों, मध्य रात्रि से तेल जलाने से क्या मतलब है? पुराने ज़माने में जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो गांव देहात में आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हुआ करते थे, हमारी पिछली पीढ़ी, जो कि लालटेन या मेट्रोपैक्स बहुत सारे दीपक जला के पढ़ते थे। तो जब वो दीपक जलाते थे तो उस डिबिया में, उस लालटेन जैसा लैंप जैसे डिबिया में वो बहुत सारा एक्चुअली ऑयल डाल के जलाया करते थे। अगर कोई मिडनाइट ऑयल बर्न करता है, इसका साफ मीनिंग होता है
कि वो बहुत परिश्रम कर रहा है, ही इज़ डूइंग वेरी वर्क, ही इज़ डूइंग हार्ड वर्क एंड और वी कैन से भी ही इज़ स्टडिंग लेट इन टू नाइट, देर रात्रि तक वो बहुत मेहनत कर रहा है। इसके बाद मेरे पास अगला मुहावरा है, बर्न द कैंडल एट बोथ एंड। यहाँ जैसा कि आप देख सकते हो, बर्न माने जलाना, कैंडल को, मोमबत्ती को दोनों सिरों से, बोथ एंड, एंड माने सिरे। दोस्तों ये भी एग्जैक्टली सेम है कि देखो मोमबत्ती को एक सिरे से जलाते हैं तो धीरे धीरे जलती है, लेकिन अगर दोनों सिरे से जलाते हैं वो जल्दी जलती है। इसका भावार्थ जो निकलता है वो निकलता है विदाउट रेस्ट, बिना रेस्ट के लगातार कड़ी मेहनत करना, ये भी मेहनत से ही रिलेटेड है। तो बर्न द बोथ एंड, याद रखिएगा, बर्न द कैंडल एट द बोथ एंड का मीनिंग हो गया कड़ी मेहनत करना। इसके बाद मेरे पास अगला इडियम है बैक टू द स्क्वायर वन। बैक टू द स्क्वायर वन का मतलब वापस उस स्क्वायर पर आ जाना। दोस्तों आपने देखा होगा, अगर कोई बंदा वापस स्क्वायर पर आ जाता है जहाँ से उसने शुरुआत की है, कई बार हम जीवन में गलतियाँ करते हैं और बहुत आगे निकल जाते हैं गलती करते हुए, और फिर एक दिन एहसास होता है कि ये गलत हो गया, तो बैक टू द राइट पोजीशन, बैक टू द राइट पोजीशन, स्पेशली आफ्टर फेलियर और किसी न किसी वजह से आप वापस वहाँ आ जाते हैं। इसको हमारी हिंदी में कहते हैं सही लाइन पर आ जाना, सही दिशा में आ जाना। इसका मतलब होता है बैक टू द स्क्वायर वन। दोस्तों मुझे लगता है जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये इस मुहावरे का जो ओरिजिन निकल के आया है वो आया है उस हॉप्सकॉच से। जब हम लंगड़ी टांग खेलते थे और हमसे कुछ गलत होता था तो हम वापस वहीं स्क्वायर पर आ जाते थे, उसी खाने पर आ जाते थे जहाँ से हमने शुरुआत की है। इसके बाद मेरे पास अगला इडियम आता है बैड ब्लड। बैड माने खराब, ब्लड माने खून। और दोस्तों जिनका खून खराब है वो लोग हमेशा दूसरों के लिए फीलिंग ऑफ हेट्रेड ही रखते हैं, वो दूसरों से हमेशा नफरत ही करते हैं। आप उनको कितना भी समझा लो, आप उनसे कितना भी प्यार से ट्रीट करो, लेकिन दे आर बैड ब्लड। सो बैड ब्लड का शाब्दिक मीनिंग होगा फीलिंग ऑफ हेट्रेड, नफरत की भावना रखना। हमारे हिंदी में कहते हैं मन मुटाव रखना। ओके दोस्तों, तो इसी ईडियम फ्रेजेस के साथ मैं 10 ईडियम इस छोटे से एपिसोड में पूरा कर चुका हूँ। आने वाले एपिसोड में मेरे 10 के एपिसोड बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, आप बोर नहीं होने चाहिए। इसीलिए मेरे इस टॉपिक्स को देखते रहिए, लगातार देखिएगा, और अगर आपको अच्छा लगता है तो बेहतरीन से कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो। बहुत बेहतरीन वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। आपके कमेंट्स, आपके लाइक और आपके सब्सक्राइब मुझे मोटिवेशन देंगे और अच्छा करने के लिए प्रेरित करेंगे। अगर आप ये सब नहीं करते हो तो फिर अपनी मेहनत बेकार जाती है। ओके दोस्तों, तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।